एपिसोड नंबर 27 है और पेज नंबर 83 है। जिनके पास में जीवनी है फिजिकल, उसमें उसको खोल लें, नहीं तो सुने। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दादा भगवान की लाइफ का और बहुत ही टचिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक का नाम है पॉल ब्रूटन से मुलाकात। एक बार दादा भगवान की, पहले तो पॉल ब्रूटन समझ ले कि कौन है। पॉल ब्रूटन रमन महर्षि का शिष्य था और वो रमन महर्षि का एक ऐसा शिष्य था जो यूरोप से आया था, इंग्लिश जानता था लेकिन तेलुगु और कन्नड़ वो नहीं जानता था। और रमन महर्षि ज्यादातर इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। वो एजुकेशन में पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, क्योंकि 9 से 11 वर्ष के बीच की उम्र में ही कहते हैं कि वो अपना जो गांव रहते थे जहाँ भी, वहां से अपना छोड़ करके और अरुणाचल आ गए थे। क्योंकि माँ ने एक दिन कहा था कि अपनी तैयारी करो, कल हम लोग अरुणाचल चलेंगे। अरुणाचल एक जगह का नाम है, अरुणाचल पहाड़ी का भी नाम है। अरुणाचल प्रदेश के नाम से, अरुणाचल पहाड़ी के नाम पर ही उसका अरुणाचल प्रदेश नाम पड़ा। कल अरुणाचल चलना है, तो अरुणाचल के नाम से ही ये जो था रमन महर्षि, उसके अंदर जैसे कुछ कुछ होने लगा। कहते हैं ना कि जब जीवन में जब भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है और जब भी कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, तब आपको कुछ कुछ अंदर में चेंजेस से फील होते हैं। लगता है जैसे कुछ इर्द गिर्द में है जो अच्छी खबर आने वाली है, कुछ इर्द गिर्द में है जो ऐसी खबर आने वाली है जो हमको शायद कम रुचिकर लगे। तो उसको अंदर में लगा कि जैसे कुछ बहुत कुछ घटित होने वाला है। बड़े रोमांच से, बड़े हर्ष से उसने अरुणाचल की तैयारी करी। तो माँ उससे पूछ रही थी कि रमन, ऐसा लग रहा है जैसे तू तो हमेशा के लिए जाने वाला है। बोला, माँ तुमको ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। माँ बेटी की बात नहीं समझ पाई, बेटा माँ की बात को नहीं समझ पाया। और जैसे ही वो अरुणाचल के पहाड़ पर पहुंचा तो उसको जैसे अपने पूर्व जन्म झंकृत हो गए, पूरे जन्म उसके जाग गए। और उसको लगा कि अरुणाचल पर्वत मेरा गुरु है, मैंने यहाँ पर कभी साधना की थी, वो साधना मेरी छूटी है, अब मैं वापस इसी साधना के लिए इस पहाड़ की चोटी पर आया हूँ। तो तुरंत एकदम से नहा धोकर, जो नदी किनारे थी वहां पर नहा धो करके, सन्यासियों के वस्त्र पहन करके, बिल्कुल एकदम सफेद वस्त्र पहन करके आकर के खड़ा हो गया। इतनी छोटी उम्र में, 9 से 11 साल के बीच की उसकी उम्र थी। तो माँ उसको बोलती, रमन ये क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तुमने ये वस्त्र बदल क्यों लिए, तुम क्या कर रहे हो। बोला कि आज से लेकर के न मैं किसी का बेटा हूँ, न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई पिता है, ईश्वर ही सबके माता पिता हैं, वही सबके पुत्र हैं। और उसके बाद वो जो अरुणाचल पर्वत के ऊपर जम करके बैठ गया, कुछ ऐसा बना करके आसन कि उसके बाद फिर हिला नहीं और माँ बाप के साथ गया भी नहीं। जिस वक्त माँ बाप उसको मना मना के थक गए, बोला क्या हम अकेले जाएं, गांव के लोग क्या कहेंगे। बोला बस इतना ही तो कहेंगे कि आपका बेटा सन्यासी बन गया, कोई इतना कहेगा कि आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा, कोई कुछ भी कहेगा, सब कुछ सुन लेना, लेकिन अब मैं जिस रास्ते पर लग गया मैं पलट करके नहीं जाऊंगा। वो रमन महर्षि लोगों को ज्ञान बहुत कम देते थे। प्रश्न उनके पास जो भी आता था, कई प्रश्न लेके आता था, अभी आपने संन्यास क्यों लिया, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, दुनिया क्या है। वो सबसे केवल एक ही बात कहते थे, कुछ भी प्रश्न करो उसके पहले एक प्रश्न ये पूछना कि हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। और जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा तो तुम्हें मुझसे प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तुम्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा तो तुम्हें मेरे पास बैठने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए बना हूं उसमें केवल तुमको तुम्हारा रिफ्लेक्शन देने के लिए बना हूं। रमन महर्षि ने छोटा मोटा धीरे धीरे करके, जो उसके सहयोगी थे आते रहते थे, सर्दी गर्मी बारिश से बचने के लिए एक कुटिया टाइप की बना रखी थी, आश्रम टाइप की। और हमारे जो देश के पहले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उनके शिष्य बने। वो उनके पास में जाते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि मैं जिंदगी की दौड़ में जब भी थक सा जाता हूँ, मैं अपने गुरु के आश्रम में जाकर के केवल बैठ जाता हूँ। मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाता अभी, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता अभी, लेकिन वहां पर बैठने मात्र से ही मेरे को अंदर की इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, इतनी भीतर में हमको शांति मिलती है,
मुझे किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से आप कभी देखो, जैसे कोई ग्लैमर जाता है दादा जी के नाम पर, नीलकमल जाता है, वहां की खाली सीढ़ियां चढ़ता है, लिफ्ट में लगता है जैसे अंदर कुछ धुक 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 हो रही है, क्योंकि अपने प्रीतम से मिलने के लिए जो अंदर का भाव होता है वो कुछ और होता है। उस रमन महर्षि के एक शिष्य का नाम था पॉल ब्रूटन। उन्होंने रमन महर्षि के बारे में पढ़ रखा था, सुन रखा था, क्योंकि रमन महर्षि की एक पत्रिका भी चलती थी द माउंटेन पाथ के नाम से, ये क्वार्टरली मैगजीन थी। और दादाजी के टेबल पर मैंने ये मैगजीन अक्सर देखी थी, बड़े दादा की टेबल पे जब भी जाते थे कभी, तो ऐसा लगता था, उसके पन्ने भी कई बार पलट के देखे थे, तो लगता था कि पॉल ब्रिटन की ये जो द माउंटेन पाथ है रमन महर्षि की, ये वाकई रिच मैगजीन है। और रमन महर्षि कोई ऐसे पॉपुलर सन्यासी नहीं है, पॉपुलर संत नहीं है, पॉपुलर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, सन्यासी कहना उनको गलत होगा, तत्वज्ञानी। ऐसे कोई तत्वज्ञानी नहीं है जिनको बहुत ज्यादा जनता जानती हो, बहुत ज्यादा जनता जानती है। लेकिन जो उन्होंने अपनी पहचान कराई और जो जो उनके संपर्क में गए, वो ऐसे गए कि फिर पलट करके दुनिया की भीड़ में नहीं गए। तो उनमें पॉल ब्रूटन थे, वो यूरोप से आए थे, उन्हें इंग्लिश आती थी, लेकिन वो तमिल और कन्नड़ दोनों ही नहीं जानते थे। तो जब रमन महर्षि बात करते थे तो वो अपने साथ में एक इंटरप्रेटर लेकर के आए थे कि उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इसको बताते थे, और वो बीच में इनको ट्रांसलेट करके बताती जाती थी। एक दिन वो नहीं आई थी, जो ट्रांसलेटर थी वो नहीं मौजूद थी, तो पॉल ब्रूटन रमन महर्षि के पास में बैठे सुन रहे थे। तो किसी ने पॉल ब्रूटन का मजाक उड़ाया, तो पॉल ब्रूटन समझ गए कि मजाक में क्या कह रहा है, वो समझ गए, उसकी लैंग्वेज को तो पूरा नहीं समझे, लेकिन उसके एक्शन से समझ गए कि ये सोच रहे हैं कि मैं जब इनकी भाषा जानता नहीं हूँ और मैं इनको चुपचाप हाँ 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 कर रहा हूँ, तो मैंने समझा क्या। तो पॉल ब्रूटन ने उस समय का जो भी सत्संग चला था रमन महर्षि के मुख से, उसको एज इट इज उनको उन्होंने इंग्लिश में सुना दिया। इतनी देर में वो ट्रांसलेटर आ गई, तो उसने जो रमन महर्षि ने, ये पॉल ब्रूटन ने जो इंग्लिश में सुनाया था, उसने उसको हिंदी करके रमन महर्षि को और उसके शिष्यों को बताया कि पॉल ब्रूटन ये कह रहे हैं। तो रमन महर्षि तो समझ गए, लेकिन उनके शिष्य उसकी शक्ल देखते रह गए। बोला इसका मतलब तो ये कि तुम तमिल और कन्नड़ जानते हो। उसने मुझसे बोला कि नहीं, मैं अपने गुरु के भाव और इसके होठों को समझता हूँ। जब इसके लिप्स उठते हैं गिरते हैं, मैं उसी से इसकी भाषा को समझ जाता हूँ, ये हमें क्या कह रहे हैं। यानी जो गुरु के भावों को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि वो अपने जीवन के भीतर में कितना अपने से अलग हो चुका होगा। तो ऐसा पॉल ब्रूटन जिस वक्त में रमन महर्षि का शरीर शांत हो जाता है, तो अपने भीतर में बहुत अधूरा पंचा महसूस करता है। नेचुरल बात है, क्योंकि माता भगन की एक बात याद आती है कि गीता भगन का शरीर शांत हुआ था, तो कुछ लोग थे जो बिल्कुल रो ही रो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। तो माता भगन ने इतनी जोर की गर्जना का सत्संग किया, बोला कि गुरु के जाने पर वो रोता है जिसने गुरु के रहते हुए अपना काम पूरा नहीं किया। इस समय काम संभालने का टाइम है, लोगों को संभालने का टाइम है, और तुम पुराने लोग जिन्होंने इतना समय गुरु का संग किया, इतना साल गुरु की सेवा ली, तुम उस समय तुम बैठ करके रो करके दुनिया को अपना आदर्श क्या दिखा। जब गुरु का शरीर शांत हुआ है तो तुम्हें इस चीज को संभालना चाहिए। तुमने गुरु से क्या कुछ नहीं लिया, और जिसने गुरु के शरीर रहते कुछ नहीं लिया, वो इस समय रो पीट करके क्या ले लेगा, उसको क्या मिल जाएगा। क्योंकि गुरु के शरीर रहते उससे सब काम अपना पूरा कर लो, पूरा कर लो। तो पॉल ब्रूटन का भी अंदर का जो हाल था कुछ कुछ ऐसा ही था, क्योंकि पॉल ब्रूटन के रमन महर्षि से प्यार था, बाकी सब शिष्य अपनी भाषा में बात करते थे, तो इसीलिए उनका न तो किसी से राग था न तो किसी से द्वेष था। लेकिन अभी भी वो भटक रहे थे कि उनको कोई ऐसा मिले जो रमन महर्षि की तरह का हो। अब इत्तफाकन परमात्मा ऐसे ऐसे लोगों की भी बात को पूरा करता है, और उसकी मुलाकात दादा भगवान से होती है। वो कैसे होती है, ये एपिसोड को ध्यान से सुनिए। एक बार दादा भगवान की पॉल ब्रूटन से मुलाकात अचानक एक होटल में हुई। पॉल ब्रूटन ने भारत की खोज और रमन महर्षि का जीवन चरित्र लिखा है। रमन महर्षि का जीवन चरित्र और भारत एक खोज, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है पॉल ब्रूटन का, क्योंकि पॉल ब्रूटन एक यात्री की तरह, टूरिस्ट की तरह यहाँ पर आए थे, और उसको इंडिया भ्रमण करना, हिस्टोरिकल चीजों को देखना, उनकी बिल्डिंग्स का वर्णन करना, यह सच्चे संत साधुओं की खोज करना उसको पसंद था, और उसने उनके ऊपर लिखा भी। होटल में एक और श्री रामचंद्र सिंधी भी थे, और पॉल ब्रूटन से ऑटो लिखवाया। रामचंद्र सिंधी भी वहां पर रुके थे,
उन्हें पॉल ब्रूटन का पता था कि पॉल ब्रूटन रमन महर्षि का शिष्य है, उसको पता था कि ये बड़ा व्यक्ति है और स्वामी रमन महर्षि का शिष्य है। तो उसने उससे ऑटोग्राफ लिया, गुरु से उससे ऑटोग्राफ लिया। तो पॉल ब्रूटन ने लिखा, यू कम फ्रॉम हेवन एंड यू हैव गो टू हेवन। तुम जन्नत से यानी तुम स्वर्ग से आए हो और तुम्हें वापस चले जाना है। क्योंकि ये तो आप समझते हो कि हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है वो स्वर्ग और नरक से परे मोक्ष को मानती है, और जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो या तो स्वर्ग को मानती है या तो नरक को मानती है, वो मोक्ष को नहीं मानती है और जानती भी नहीं। और वहां के जितने अवतार भी हुए, जितने पैगंबर भी आए, उन्होंने जो भाषा बोली, स्वर्ग की बोली, नरक की बोली। क्राइस्ट ने भी सबको बोला, मैं स्वर्ग में तुमको मिलूंगा और तुम्हारी पहचान ईश्वर के दूत की तरह ईश्वर से करवाऊंगा। उन्होंने जो पहचान दी कि मैं तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगा, ये नहीं कहा कि मैं जीते जी तुमको धरती पर ही मुक्त कर रहा हूँ। जो बड़े दादा ने कहा, मैं कब्र से निकाल कर तुमको मुक्त करूंगा। हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है वो इतनी रिच फिलोसॉफी, उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। उसके ऊपर गर्व नहीं करते बल्कि उसकी कभी कभी आलोचना करते हैं। कभी कभी जिस वक्त में हम कईयों के छोटे छोटे, मतलब छोटे यानी कि चीप मैसेजेस देखते हैं राधा कृष्ण के ऊपर। राधा ने कृष्ण से कहा कि मेरा तेरा विवाह क्यों नहीं हुआ, तो कृष्ण कहते विवाह, कभी तुमने सुना था कि राधा ने विवाह की बात करी थी? राधा तो ऑलरेडी कृष्ण से मिलने से पहले ही विवाहित बहुत जल्दी ही हो गई थी, तो सबने उसमें भी देखा है और उसमें भी देखा है। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें, द्वारकाधीश स्वर्ग में मिले कि द्वारकाधीश कहो तुम कैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये जैसे एक अपने जो अवतार है उनका एक मजाक उड़ाना है। क्योंकि जो बातें भगवत गीता में नहीं कही गई, भगवत गीता में कहा गया है, वे क्या कहा गया है कि गन्ना जो तुम चूस चूस के फेंकते हो उसका रस पड़ा रहता है, ये जो रस है ये विषय रस है और यही तुमको बांधता है, ये भगवत गीता में कहा गया। कहाँ कहा गया? तो अपने शास्त्रों की, अपने अवतारों की भी हम जैसे उनको छोटा कर देते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति जितनी महान है, वो उतनी महान की टक्कर लेने वाला दुनिया के भीतर में और कोई भी संस्कृति और कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो इसकी महानता को छू भी सके। क्योंकि ये सीधे मोक्ष की बात करता है, इसमें स्वर्ग नरक में लटकने की कोई बात है नहीं। अब पॉल ब्रूटन चूंकि यूरोप के थे तो उन्होंने लिखा कि तुम स्वर्ग में से आए हो और अंत में स्वर्ग चले जाओगे, यानी कि तुम जिस लोक से आए हो अंत में उसी लोक पे तुम्हारा गमन होगा। ये उन्होंने ऑटोग्राफ लिख के दिया। दादा ने कहा कि इस वाक्य को पढ़कर पॉल से पूछा कि क्या वह इसका अर्थ समझता है। तब भगवान ने उसका यथार्थ अर्थ बताया। यह जानकर पॉल भगवान की ओर आकर्षित हुआ और वार्तालाप किया। दादाजी ने पॉल से पूछा कि रामचंद्र सिंधी, जिसको आपने ऑटोग्राफ लिख के दिया है, क्या उसने आपके सेंटेंस को समझा है? तो रामचंद्र सिंधी की शक्ल देख के पता चल गया कि इसने कुछ नहीं समझा है, इसने कुछ समझा ही नहीं। तब दादाजी ने उसको ट्रांसलेट करके बताया कि जैते उपदे नानिका लीनता ही में मान, तुम जिस सोर्स से पैदा हुए हो अंत में उसी सोर्स में समा जाओगे। अगर पानी, नल का पानी नीचे गिरता है, बाल्टी का पानी नीचे गिरता है, झरने का पानी नीचे गिरता है, तो ये जाता कहाँ है? ये अपने सोर्स से, समुद्र से मिल करके एकाकार हो जाता है। कितनी लंबी यात्रा करता है। कभी सोचो कि गंगा जी, गंगा सागर तक पहुंचने के लिए वेस्टर्न बंगाल, वेस्ट बंगाल, हुगली तक पहुंचने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा गंगा जी करती हैं। तो जब श्री गंगा जी इतनी यात्रा करती हैं 4000 किलोमीटर, कौन सी डीजल की गाड़ी उठाती है, कौन सी इलेक्ट्रिक ट्रेन मिलती है, कौन सा उसको फ्लाइट मिलता है? ये पैदल चलती 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 कहाँ से कहाँ जाकर के यात्रा करती करती बिना किसी व्हीकल के वो वहां पर पहुंच जाती। तो अपने सोर्स से तुम आए कहाँ से? प्रभु से। जाओगे कहाँ? प्रभु में। लेकिन बीच में तुमने अपनी माया अपनी बना रखी। तो जब दादाजी ने मीनिंग उसको समझाया तो पॉल ब्रूटन भी इतना गहरा मीनिंग नहीं समझते। उन्होंने ऑटोग्राफ तो लिख के दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि इसका मीनिंग कोई इतना गहरा मीनिंग भी हो सकता है। तो दादाजी के मुख से उसने जब समझा तो दादाजी का साथ करने की उनकी इच्छा हुई कि मैं दादाजी से वार्तालाप करूं, मैं दादाजी के साथ बैठूं। पॉल को किसी कारणवश दूसरी ओर जाना था तो वार्तालाप अधूरा रह गया। तब दादा भगवान से उसने पूछा कि आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? बीच में पॉल को कहीं जाना पड़ गया, होटल छोड़ के चला गया। लेकिन जिस वक्त में उसको वापसी का टाइम था तो उसने पूछा दादाजी से कि आप कहाँ जा रहे हैं?
तो दादाजी ने भी इत्तेफाक से उसी जगह का नाम बताया जहाँ पर पाल ब्रूटन को जाना था। तो बोला कि आप कौन सी ट्रेन में, दादाजी ने ट्रेन का नाम बताया। तो तब दादा भगवान ने उससे पूछा कि आप किस ट्रेन से जा रहे हैं। तो जिस ट्रेन में 10 दिन पहले से ही रिजर्वेशन मिलना मुश्किल था, उसी सेम कंपार्टमेंट में पॉल ब्रूटन को ऊपर दादा के साथ वाली सीट का रिजर्वेशन मिल गया। पॉल ब्रूटन को भी जाना उसी जगह था, लेकिन उसकी ट्रेन अलग थी। वो ट्रेन जिसमें दादाजी जा रहे थे उसमें रिजर्वेशन इतनी आसानी से 10-10 दिन पहले से भी नहीं होती थी। तो दादाजी ने उसको बोला कि तुम जाओ अपनी टिकट चेंज कराओ, तुम्हारे लिए एक सीट रखी है। और वो गया, विंडो पर खड़ा हुआ और उसको वाकई सीट मिली। सीट तो मिल गई, पर अंदर में सोचा पता नहीं ये खुद कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे। पूरी ट्रेन के अंदर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा। मैंने तो उनसे उनकी बर्थ नंबर भी नहीं पूछी, मैंने तो उनसे उनका कोच नंबर भी नहीं पूछा, मैं उनको ढूंढूंगा क्या। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दादाजी जिस डिब्बे में चढ़े उसी में पॉल ब्रूटन भी चढ़े। और जो दादाजी की सीट थी नीचे की, पॉल ब्रूटन को ठीक उसके ऊपर वाली बर्थ मिली। तो ये देख करके उन दोनों को ही बहुत हैरानी हुई, खासकर पॉल ब्रूटन को, कि मुझे तो इनकी कनेक्टिविटी चाहिए थी, लेकिन इनको कैसे पता चला कि मुझे उनका साथ इतना प्रिय है कि बिल्कुल एकदम आमने सामने की परमात्मा ने हमको ऐसे कैसे बर्थ दे दी कि मैं इनके साथ में बैठ के पूरी ट्रेन में बातचीत कर सकता हूँ। रिजर्वेशन मिल गया। इस पर पॉल हैरानी में आ गया कि ये कैसे हुआ। वह यह नहीं जान सका कि सृष्टि के मालिक के हाथ क्या नहीं है। फिर सारी रात बात करके मौज लूटी। ब्रूटन हैरान हो गया कि भारत में साधारण वेश में भी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं क्या। यहाँ पर आकर के आपका ये टॉपिक खत्म हो गया कि पॉल ब्रूटन ये देख करके हैरान हो गया कि भारत में साधारण वेश में, जहाँ पर उन्होंने कोई सन्यासी का वस्त्र धारण नहीं किया है, कोई सफेद चोंगा भी धारण नहीं किया है, लेकिन एक ऐसा संत है जो ब्रह्म ज्ञान में पूरा का पूरा समाया हुआ है। तो पॉल ब्रूटन उनसे बहुत प्रभावित हुए और दादाजी को भी पॉल ब्रूटन से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। कहने का प्रयोजन क्या है कि साधु को साधु ढूंढ लेता है। और ये भी तुमने सुना है कि चोर चोर मौसेरे भाई। ये भी तुमने सुना है कि खून खून को खींच लेता है, पानी पानी को खींच लेता है, लेकिन कुत्ता कुटुंब का वैरी होता है। कुत्ता जो होता है वो अपने ही कुटुंब का वैरी होता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर इतना भौंकता है, इतना भौंकता है, इतना भौंकता है, अपनी रोटी भी भूल जाता है। चैन से ये छठी मंजिल के ऊपर खड़ा है, इसको हवा पानी से मिल रही है, लेकिन जमीन के कुत्ते को देखकर सहन नहीं होता है, उसको देख करके वो भौंकता रहता है। तो सब प्रकार की स्थितियों के बीच में ज्ञानी निकलता है, पर कैसे अपने जीवन को बनाता है कि पानी पानी से खींचकर, यानी अंदर में अगर शिद्दत है, अगर मिलने का भाव है, तो दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिलके। माता भगवान को ये सेंटेंस बहुत उनकी जबान पे रहता था कि दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिलके। मन में जब तुम्हें किसी से मिलने की चाहत होती है ना, तो राह चलते हुए व्यक्ति तुम्हें मिल जाता है। अचानक उसका फोन आ जाएगा, अरे मैं तो आज आपको बहुत याद कर रही थी, आपका फोन आ गया, मैं याद कर रही थी। तो जैसे तुम याद कर रहे थे, फोन आ जाता है, तो तुम कहते हो ना कि मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी और याद करके मेरे पास तो तुम्हारा फोन आ गया। यानी दिल से दिल को राहत होती है। तो जब दिल से दिल की राहत होती है, तो दिल से दिल की जब राहत होती है, प्रेम पहुंच सकता है। तो क्या तुम्हारा क्रोध उस तक नहीं पहुंचेगा? तुम्हारा प्रेम उस तक पहुंचेगा। तो तुम्हारे अंदर का द्वेष उस तक नहीं पहुंचेगा। तुम समझते हो मैं किसी को कुछ कहती थोड़ी हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, मैं चुप रहती हूँ। अंदर दिल, दिल दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है, दिल की चीज आखिरकार परमात्मा पहुंचा देता है। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए चिढ़ है, तुम किसी को हल्का सा नापसंद भी करते हो, तो भी ईश्वर की राह पर अवरोध है। नापसंद करते हो ना किसी को, तो भी एक अवरोध है। हम क्यों किसी को नापसंद करें? भगवान ने तरह तरह के जीव बनाए, छिपकली, गिरगिट, ऐसे ऐसे जीव जिनको देखकर तुम्हें घृणा होती है। लेकिन मत भूलना कि अगर तुम इस पद से चूकोगे, तो तुम भी उन्हीं दुनियों में जाओगे, उन्हीं दुनियों में जाओगे। शुरू शुरू में जिस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, सत्संग में जाते थे, तो किसी ने कहा कि आप लोग को सत्संग की क्या जरूरत है, घर में कोई दुख है, तकलीफ है। अरे भाई, घर में क्या दुख तकलीफ होगा? दो रोटी सारी दुनिया को मिलती है, कम अच्छी ज्यादा अच्छी, घी की चुपड़ी कम चुपड़ी सबको मिलती है। कमी कौन सी है, दुख कौन सा है? दुख तो इस जीवन में कोई भी नहीं। बोला लेकिन फिर भी मेरा छिपकली को देख करके बड़ी चिड़ होती थी कि ये छिपकली जैसे बनी, और भगवान कहते हैं 84 लाख जन्म धारण करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि हमको छिपकली भी बनना पड़ेगा। तो लगा कि इन सब जन्मों से कैसे छूटे, 84 की चक्की से कैसे छूटे। तो गुरु की जरूरत भी महसूस हुई
और एक्चुअली अगर देखा जाए तो गुरु की जरूरत हम लोग महसूस नहीं कर सकते। हम लोग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम गुरु की जरूरत को महसूस कर सके। गुरु अपनी जरूरत स्वयं महसूस कराते। वक्त ऐसा आ जाता है कि लगता है हमें कि गुरु के बिना हमारे जीवन के भीतर में कुछ नहीं है, ज्ञान के बिना लाइफ के भीतर में कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ही है जो हम सबको खड़ा करके बैठे हैं। तो जैसे पाल गुरुटन ने रमन महर्षि से ज्ञान लिया, उसको गुरु करके माना, लेकिन अभी उसके भीतर के कुछ प्रश्नोत्तर बाकी थे, तो दादाजी से पूछ के बात करके, वो तो खोज के लिए आया था, ज्ञानी से ज्ञानी बनने, तो उसके अंदर का भाव नहीं था, लेकिन उस खोज में उसने बहुत सी चीजें खोजी। और वो उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक नेहरू जी की लिखी हुई है, एक इनकी भी लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बहुत ही छोटी सी है, नेहरू जी की तो बहुत बड़ी और बहुत पार्ट्स में, कई पार्ट्स में। तो बहुत ही कम उसमें उसने कई सन्यासियों का, कई संतों का, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, इन सब ऋषियों का जहाँ जहाँ उसने दर्शन किया उनके बारे में लिखा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उनको जो पड़ा, रमन महर्षि से पड़ा। और दादाजी से उसके बाद जब उसका प्रभाव पड़ा तो उसको लगा कि एक साधारण घर में रहकर भी कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। और जब इर्द गिर्द में उनके इतने सत्संगी प्रेमी देखे, ट्रेन के अंदर जो सेवा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं, कभी ढपली बजा रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, तो उसमें जैसे इसको एक आनंद सा महसूस हो। कभी कभी लोग कहते हैं ना भी आपके सत्संग में ये क्यों होता है, डांस क्यों कराया जाता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। मैंने कहा पूरी प्रकृति में तो नृत्य देख रहे हो, पूरी प्रकृति का कोई कोना बताओ जिसमें नृत्य नहीं। अभी बारिश हो रही है, आप देखो पत्ते झूम रहे हैं, पत्तों में नृत्य है। आपके मन को बारिश अच्छी लग रही है, अभी आजकल तो कोरोना पीरियड है, अगर कोरोना पीरियड ना होता तो तुम भी जरूर किसी आउटिंग पे निकलते, कहीं जाते, तुम डांसेस क्लब में जाते या रेडियो सुनते, कुछ भी करते। यानी एक मौज मन के भीतर में बनी रहती है। तो जब पूरी प्रकृति में नृत्य है, तो जिस वक्त हम ब्रह्म ज्ञानी के पास बैठते हैं उस वक्त कोई भजन भाव होता है, कभी कदार, कभी कदार। तो इतने स्टिफ क्यों बनने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है। और कई लोग इतना, कई लोग क्या बल्कि 99.99 इंजॉय करते हैं, बोलते हैं कम से कम हमको समथिंग डिफरेंट तो मिला, भले कहीं इम्परफेक्शन भी होगा, जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं है कि उनको कोई डांस क्लासेस ज्वाइन करी है, कुछ भी किया, इस टाइप के प्रोफेशनल नहीं है। पर भाव से जो भी चीज सामने आती है, भाव पूर्ण है तो हर चीज पूर्ण लगती है। पर जो शंकालु व्यक्ति है उसको कोई भी बात में, हर बात में उसके अंदर में शंका रहेगी, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। पर ज्ञान सुन करके लगता है कि इधर मैं ही तो हूँ। फिर ये रीस भी नहीं होती, काश मैं होता, काश मेरा भी यहाँ, काश मेरा शहर क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, हम पीछे क्यों, हम आगे क्यों। बहुत सारी चीजें मन के भीतर में आ जाती है। पर ज्ञान सुनते 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 बिल्कुल इतना तुम पवित्र हो जाते हो, इतने पाक हो जाते हो। जैसे गंगा स्नान करते हो तो गंगा स्नान में क्या होता है, गंगा स्नान में तुम अंदर तन मन सब शीतल हो जाता है। तो ज्ञान की गंगा में जब स्नान करते तो तन मन सब शीतल भयो रे, सब तुम्हारा शीतल हो जाता है। और जब गुरु मिला तो अंदर से लगता है कि जगत मिथ्या है, ये सच है, लेकिन मुझे अभी पूरा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं पर मैं फिर अटक जाता हूँ, फिर भटकता हूँ, फिर गलतियां करता हूँ, फिर उन गलतियों के ऊपर नजर भी रखता हूँ, सुधारता भी हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो गुरु कह रहे हैं वैसा ही एक दिन मैं भी सोचने लगूंगा। जो गुरु की सोच है वो तेरी सोच बनेगी, इतना पक्का विश्वास रखो। जैसे गुरु की करनी ही तेरी करनी बनेगी। जो गुरु करता है निष्काम कार्य, कैसे गुरु दिन भर किस में बिजी है, दादाजी किस में, कौन सी जगह पे बिजी है, हर एक जगह पर ज्ञान में बिजी है। तो जब वो सत्संग में बिजी है, ज्ञान में बिजी है, लोगों के उद्धार में बिजी है, तो आप क्यों नहीं। तो धीरे धीरे करके आप भी उसी काम को अपने हाथ में लेते हो, और जो भी काम मिलता है उसमें ज्ञान को जोड़ते जाते हो, और फिर उस ज्ञान में जोड़े हुए को गुरु से जोड़ते जाते हो। तो अल्टीमेटली चेन आकर गुरु से शुरू होती है और गुरु पर आकर के ही वो खत्म भी होती है। अब ये जो योग विशिष्ट चल रही थी उसको भी आगे एक टॉपिक को ले लेते हैं। चेंज करने में आपको दिक्कत तो होता ही होगा, चैनल चेंज होता है तो बिल्कुल लगता है जैसे सब बहुत कुछ चेंज हो गया, जो वाणी चल रही थी उससे जस्ट डिफरेंट लगता है, लेकिन उसमें भी एक मजा है, अपना मजा है। पीछे ये बात चली थी कि मन की चंचलता कितनी है, मन बहुत चंचल है, माया अस्थिर है, लक्ष्मी के दोष बताए थे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है तृष्णा की निंदा। तृष्णा की निंदा, तृष्णा, इच्छा, वासना,
इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, सब एक से नहीं है। बीज एक ही है लेकिन इनका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग है। एक होती है चाहत, चाहत माने किसी भी चीज को हमने चाहा, चाहने के बाद इच्छा होती है कि ये मेरे को मिले, मेरे को मिले, उसके लिए प्रयास होता है। और फिर मन की जो वासना, वासना का मतलब होता है उसमें मन जाकर के बस जाता है, वास हो जाता है, उसका चिंतन उसी का ही करता है, उठते बैठते सोते जागते, मुझे मिले, मुझे मिले, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मकान, ये दुकान, ये लड़की, ये पैसा, ये चीज, ये नौकरी, उसमें जाकर के मन अटक जाता है, वासना बन जाती है। पर जरूरी नहीं है कि हर इच्छा तुम्हारी पूरी हो, प्रकृति का निर्णय अलग है। प्रकृति कभी कभी तुम्हें उससे अच्छा देती है और कभी कभी वो भी नहीं देती जिसके तुम लायक होते हो। अक्सर तुम लोग के मुंह से ये बात निकलती है, भाई हम जितने लायक है उतनी लायकियत तो हमको मिलनी चाहिए, उतनी लायकियत तो मिलनी चाहिए। उसकी भी सोच आपने करी ना, उसका निर्धारण भी, क्राइटेरिया तो आपने किया ना कि आपको उतनी मिलनी चाहिए लायकियत। और गीता भगवान का पॉइंट क्या चलता है, ओनली डिजर्व, नीड नॉट टू बी डिजायर। केवल लायक बनो, लायकियत की इच्छा नहीं करो। अपने आप लायकियत तुम्हारे पीछे आए ना आए, पलट करके नहीं देखना। लायकियत माने कोई मेरे को वो समझे, लायक माने मेरे भीतर वो एबिलिटी है, वो टैलेंट है, लेकिन मेरे टैलेंट को कोई समझे, मेरी काबिलियत को कोई समझे, कोई समझे या नहीं समझे। कई ऐसे होते हैं जिनको उल्टा बोलने का शौक होता है, आपकी काबिलियत के ऊपर भी एक घड़ा पानी डालने का उनको अंदर में एक रमज होती है कि वो आपकी काबिलियत, आपके इंप्रेशन को भी जाके डाउन करके आती है। और मजेदार व्यक्ति तो वो है जो इंप्रेशन बनाता है खुद ही और बिगाड़ भी देता है खुद ही। यानी वो इंप्रेशन तो दूसरे के कहने से बनाया और इंप्रेशन दूसरे के कहने से मिटा, इसका मतलब है कि हमारा रिमोट दूसरे के आते। अपने आप से अगर इंप्रेशन बना हुआ होगा तो वो कभी भी किसी के मिटाने से, किसी के पलटने से, किसी के कहने से हमें, और वो इंप्रेशन हमारा कभी भी मिटेगा नहीं, कभी भी हमारा वो इंप्रेशन जाएगा नहीं। तो इसमें तृष्णा, तृष्णा वासना के बाद होती अंतिम रूप में तृष्णा। तृष्णा क्या है कि मरते दम तक वो वासना जब नहीं पूरी हुई तो मनुष्य तृष्णा का कांसा लेकर अगले जन्म की यात्रा की तरफ चल देता है। हर इच्छा वासना नहीं होती और हर वासना तृष्णा नहीं होती। तृष्णा माने जबरन, अंदर में वो चीज अंदर में इतनी फंसी है, हमको ये व्यक्ति जरूर चाहिए, हमको इतना धन जरूर चाहिए, हमको बेटा जरूर चाहिए। वो तृष्णा लेकर के दुनिया से गया, जब इस दुनिया से गया तो अगले जन्म में फिर उसकी तृष्णा फिर वासना बनेगी, चाहत बनेगी, फिर उसके लिए वो प्रयास करेगा, फिर वो पूरी हुई नहीं हुई, ये प्रकृति की गोद में। तो ये जो इसमें तृष्णा की निंदा बताइए कि मनुष्य के भीतर जो तृष्णा पैदा होती है, और तृष्णा के लिए एक शब्द बोला है कि तृष्णा की कांसा, तृष्णा का कांसा तेरा हरदम खाली है, क्योंकि तू झूठी आशा के द्वारे का स्वाली है। कांसा बोलते बर्तन को, तृष्णा का बर्तन तुम्हारा हमेशा खाली है, क्योंकि तू झूठी आशा के द्वारे का स्वाली है। स्वाली माने भीख मांगने वाला, भिक्षुक है, तू याचक है, झूठी आशा के दरवाजे के ऊपर तू याचक बन करके खड़ा रहता है। इसीलिए तेरी तृष्णा का कांसा कभी भरता नहीं है, ये रोज खाली, फिर भरता है भगवान, फिर खाली, फिर कोई और तृष्णा, फिर कोई और तृष्णा, फिर कोई और तृष्णा, बढ़ते 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 कहां से कहां तक जाती है। तो भगवान राम तृष्णा की निंदा कर रहे हैं, तृष्णा की निंदा। श्री राम जी कहते हैं जैसे अंधकार में पूर्ण यात्रियों में उल्लू ज्यादा ही क्रियाशील रहते, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार के ज्यादा होने से दोष रूपी उल्लू ज्यादा आ जाते। जैसे अंधकार है रात्रि का बहुत घना, तो उसमें उल्लू ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह मन में जब अज्ञान है तो तृष्णा रूपी उल्लू हमारे भीतर में सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इन दोषों में सबसे भयानक दोष है तृष्णा का। जो सबसे भयानक दोष हमारे भीतर सक्रिय होता है उसमें तृष्णा का नाम सबसे ऊपर है। तृष्णा कभी भी एक स्थान पर ज्यादा नहीं रुकती, जैसे बंदरिया एक फल से तृप्त नहीं होती, तुरंत दूसरे फल की तरफ दौड़ पड़ती है। तृष्णा भी एक विषय रस से तृप्त न होकर नए विषय रस की खोज में लग जाती है। तो बड़े में बड़ा दोष तृष्णा का ये है
कि ये कभी भी तृप्त नहीं होती है, ये तृप्त होकर के अतृप्ति के बिंदु छोड़ जाती है। फिर दूसरी तृष्णा, हमें प्लॉट चाहिए, मिल गया, मकान बनाना है, बहुत मेहनत करके वो भी बन गया। अब ये फर्नीचर चाहिए, ये ऐसा किचन चाहिए, मॉड्यूलर चाहिए, ये चाहिए। तो एक तृष्णा पूरी कहाँ होती है, वो उसके पीछे और कॉमा लगते जाते हैं, और तृष्णा और तृष्णा और तृष्णा करते 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 अंत तक भी मनुष्य की तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती है। लेकिन आप वह बूढ़े और तृष्णा भी जवान। आप बूढ़े हो जाते हैं लेकिन तृष्णा कभी भी बुढ़ी नहीं होती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी हो जाती है लेकिन उसको लाल चाहिए, सजना सवरना, बात करना, मेकअप करना, तृष्णा अंदर की खाली नहीं जाती। मैं यंग एज में अच्छी लगती थी, ठीक है, वो निकल गई। अब जो तुम्हारी ग्रे एज आई है उसकी अपनी ब्यूटी है, उसको वैसे जिए, क्योंकि बुजुर्गियत की अपनी ब्यूटी होती है। तब यंग थे, दिखने में कुछ और लगते थे, उसकी छवि लोगों के दिमाग में है। हमेशा एक से तो नहीं रहेंगे, हमेशा एक सी आवाज नहीं होगी, हमेशा एक से तुम्हारी चाल नहीं होगी। किसी की आज, किसी की कल, किसी की 20 साल बाद ये शरीर बुढ़ापे को प्राप्त होता है, क्षय को प्राप्त होता है। लेकिन मन अभी भी जवान दिखना चाहता है, उसकी इच्छाएं जवान की जवान है। उसकी इच्छाएं, किसी को टच करने का सुख चाहिए, किसी को देखने का सुख चाहिए, खाने का सुख चाहिए, हम ऐसे छोले भटूरे खाएं, ये खाएं, फिर खा करके अगले दिन पूरा दिन बीमार रहता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन खाऊंगा। वो जो 3 इंची जबान की टेस्ट 5.5 फुटी 6 फुटी शरीर को बेकार करती है, पर 3 इंची जबान में इतनी ताकत है, उस तुम्हारी तृष्णा में इतनी ताकत है, जबान की टेस्ट को पूरा करने के लिए तुम पूरे शरीर को एक प्रकार से घेरे में ले लेते हो, उसको तुम तकलीफ में ले लेते हो, पर फिर भी अगली बार फिर तुम खाओगे। कभी भी आप मैरिजेस पर जाना, अब आजकल तो वो टाइम नहीं है, पर कभी तुम्हें पुराना जमाना याद होगा, नहीं तो आगे याद होगा कि घर में तुम जिस वक्त शादी पे जाते थे तो तुम्हारा मन करता था कि हम अकेले पति पत्नी जा रहे हैं, सासू की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, गाड़ी जा रही है तो चलो हम भी चलते हैं। अब सासू में तैयार होगी, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देखना कि उसको डायबिटिक है, उसका बीपी हाई है, लेकिन चुपचाप जाकर के 4 आइसक्रीम खा के आएगी, मीठा भी खा के आएगी, ये भी करके आएगी, अपनी इच्छा को वो वहां जाकर के पूरा करेगी। जो घर में बहू आइसक्रीम नहीं खाने देगी, वो वहां जाकर के आइसक्रीम खा के आएगी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अच्छे से समझो कि इसका मतलब ये कि मनुष्य की जो तृष्णा है वो कभी भी पूरी नहीं होती। ये तो गुरु है जो तृष्णा की जड़ पर ज्ञान का तेजाब डालता है, क्योंकि कई पेड़ कट जाते हैं पर उनकी जड़ें मौजूद रहती हैं। कई पेड़ कट जाते हैं, उसकी जड़ें मौजूद रहती हैं, और जिसकी जड़ें मौजूद होती है उसको पेड़ बनने में फिर टाइम कितना लगेगा। तो सबसे अच्छा क्या करते हैं कि जड़ में तेजाब न जाने कितने पीपे भर के, न जाने कितने लीटर ला करके जड़ में तेजाब डाल देते कि फिर इसमें से कभी भी कोई अंकुर अंकुरित ना हो। तो गुरु रोज सत्संग में हमारी तृष्णा पर तेजाब डालने का काम करता है। लग जाती है, क्षण भर में पाताल को चली जाती है, यानी तृष्णा स्थिर नहीं, ये क्षण भर में पाताल में चली जाती है, फिर दूसरे क्षण आकाश की सैर करने लगती है। संसार में जितने भी दोष हैं उसमें तृष्णा एक ऐसा दोष है जो दीर्घ काल तक दुख देती है। जितने भी दोष तुम बोलो उन सब में तृष्णा ऐसी है, क्योंकि जो कभी भी पूरी नहीं होती है वो तुम्हारी तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं होती। बाकी सब चीजें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक तृष्णा कभी भी पूरी नहीं होती। बाकी मुझे अपनी लाइफ में ये करना बाकी था, बाकी ये करना था, बाकी किसी भी चीज में मैं बाकी निष्काम कार्य नहीं कर पाई। अरे निष्कामी तुम्हें बनना है। कोई जरूरी है कि अपना झंडा जाकर के अलग से जाकर के कहीं पर अपनी फ्लैग होस्टिंग कराए, हम यहाँ पर सत्संग करते हैं, ये सत्संग का फील्ड हमारा है। आजकल तो जगह जगह पर सूबेदार सब बन गए, ये फील्ड हमारा, ये तुम्हारा, इधर का उधर नहीं जाएगा, उधर का उधर नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। इतनी सूबेदारी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, और उस छोटी छोटी जगह को दुनिया छूटी, घर छूटी, माया छूटी, ममता छूटी, बेटा बेटी छोटा, फिर सत्संग का एक किला, उस गढ़ जिसको कहते हैं, उसमें आकर के अटक गया। ये मेरे प्रेमी है, ये किसी और की तरफ नहीं। जिसको जहां से ज्ञान अच्छा लग रहा है, पानी अच्छा लग रहा है, पीने दो। क्यों रोके, क्यों रोके, क्यों टोके। जिसको जहाँ का जल अच्छा लगे, किसी को गंगा का अच्छा लगता है, किसी को गोमती का अच्छा लगता है, कोई नल से पानी पीता है, कोई घड़े से पीता है, कोई फ्रिज का पिएगा। पानी तो पानी,
अब हमारा नियंत्रण कि हमने घड़ा भर के रखा था, घड़े से ही पीना, तुमने फ्रिज का पानी क्यों पिया? मन है किसी का फ्रिज का पानी पीने का, ज्यादा गर्मी लग रही है, तो जिसको जहाँ से तृप्ति मिलती है, जिस स्कूल की टीचर उसे अच्छी लगती है, जहाँ पर उसकी एडमिशन में उसको फायदा मिलता है, उसको रोकने का हमारा क्या काम पड़ा है? हम क्यों रोकें? तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना है, तुम्हारी मर्जी, स्कूल चेंज करना है, तुम्हारी मर्जी। जिस डॉक्टर से फायदा नहीं पड़ता, उस डॉक्टर को चेंज करने में कभी भी कुछ भी वक्त नहीं लगाना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अगर तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो गया, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अभी हम लोग के इधर एक डॉक्टर जो बहुत अच्छी सर्जरी करता था, अभी तो उसकी डेथ हो गई, न्यूरो का था, ब्रेन का खासकर डॉक्टर था। तो किसी का मामला ऐसे सामने आया कि भाई इसका ब्रेन का ऑपरेशन है, आप इस डॉक्टर को जानते हो तो आप बातचीत करो। हमने कहा हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी जानते हैं कि उसको परकिसन है, तो उसका हाथ शेक करता है तो कभी कभी। और न्यूरो की तो आप देखो, खासकर ब्रेन में 7 करोड़ वाहिकाएं हैं, 7 करोड़, 700 करोड़, 7 करोड़ नहीं, सॉरी, 700 करोड़ छोटी 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 उसमें सेल्स हैं। उसमें से अगर कहीं पर भी कोई गलत कट लग गया तो पूरा बॉडी एकदम इनएक्टिव हो सकता है। तो अब इतना अच्छा डॉक्टर है, ऑल ओवर इंडिया का है, मेडिकल साइंस में उसका नाम है। अभी उसका शरीर नहीं है, पर उस टाइम पर हमने कहा कि जिसको परकिसन है, जिसका हाथ चेक करता है, उससे ऑपरेशन करा करके फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो। तो अब उसको अगर वो डॉक्टर नहीं समझ आता तो दूसरा डॉक्टर अगर कोई करेगा तो क्या किसी को रोक है क्या कि इस डॉक्टर को तुमने क्यों किया? जो डॉक्टर हमारी समझ के अलग है, तो दूसरा डॉक्टर चुनने के लिए क्या किसी ने हमें रोका है? ऐसे ही अपनी आत्मोन्नति के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें करना चाहिए। कोई भी स्टेप उठाना पड़े, उठाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी के प्रेशर में रहकर, मैं इसके प्रेशर में, उसके प्रेशर में, मैं इसको दबाऊं, मैं उसको दबाऊं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मन और खराब हो जाएगा, ज्ञान से भी, सत्संग से भी मन इधर से उब जाएगा। क्योंकि सत्संग माने जहाँ पर एक प्योरिटी रखो, एक हिसाब किताब क्लियर रखो, आदान प्रदान क्लियर रखो, तो अंदर का मन भी वहां पर शांत रहेगा। तो जैसे तृष्णा कभी भी एक सी नहीं रहती, कभी कहीं भागती रहती है। तृष्णा का एक ऐसा दोष है जो दीर्घ काल तक दुख देती है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान। वज्रपात समझ लो ऐसे कि जैसे आसमान से अचानक ओले गिर जाए, तुम खुश हो, अचानक किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, वज्रपात यानी कोई व्यक्ति बैठा है हरी भरी खेती पर और उसके ऊपर कोई पहाड़ आकर के गिर जाए, जिसको भूस्खलन भी तुम कहते हो। अचानक भूस्खलन हो गया, कोई पहाड़ की चोटी पे के किनारे वो बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, हरी भरी उसमें खेत पे चल रहे थे, बगीचे में चल रहे थे, अचानक उनके सामने का पहाड़ दरदरा करके नीचे गिर गया, तो आप क्या कहते हो? उसके ऊपर वज्रपात हो गया। वज्र माने पहाड़। तो ऐसी ही तृष्णा जो है वो हमारे भीतर के आनंद के ऊपर वज्रपात करती है, हमारे ऊपर पहाड़ की तरह गिरती है, हमको पूरा समाप्त करती है। तृष्णा तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के समान है। जैसे फसल खिली खिली एकदम से तैयार पड़ी है, अचानक बारिश के, अचानक तुम्हारे ओले गिर गए, तो जैसे ही ओले गिरे तो वो फसल तुम्हारी बेकार हो गई। इसी तरह तृष्णा भीतर की शांति को खत्म कर देती। अज्ञान रूपी अंधकार की बुद्धि के लिए हेमंत ऋतु की लंबी रात के समान। अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए हेमंत ऋतु की लंबी रात के समान। ये अज्ञान रूपी फसल को फलीभूत करती है। जैसे हेमंत ऋतु आपके जब आती है, कितनी अच्छी लगती है, मौसम जब भी आता है फरवरी का, आपको कितना अच्छा लगता है। तो वो मौसम जब आता है तो ये फूलों को खिलाता है। तो अज्ञान रूपी फूलों को खिलाने के लिए ये हेमंत ऋतु का, बाहर के मौसम का ये काम करती है वासना। वायु का वेग तिनके को न जाने कहाँ उड़ा ले जाता है, वैसे ही तृष्णा का वेग जीव को न जाने कहाँ उड़ा ले जाता है। पक्षी जाल में फंसकर जैसे अपने घोंसले में जाने से वंचित हो जाता है, वैसे ही जीव तृष्णा के जाल में फंसकर अपने मूल निवास परम धाम में जाने से वंचित हो जाती है। पंछी चला था अपने घोंसले की तरफ, अपने नीड़ की तरफ, बीच में ही कोई लोभ पड़ गया, कोई लालच आ गया और जाल की तरफ चला गया। क्योंकि पंछी भी बड़े मजेदार होते हैं। एक पंछी बैठा था ना पेड़ पर, वो बोल रहा था दूसरे पंछियों को, क्योंकि उसने शिकारी की बात सुन ली थी कि कल हम लोग आएंगे, जाल लेकर आएंगे, जाल में दाना डाल कर लाएंगे, पंछी उसमें फंसेंगे। अब जो उनका मुखिया था उसने बातचीत सुन ली। जब पंछियों के मुखिया ने बात सुन ली तो उसने पंछियों को चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया, माड़ी आएगा,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना। एक पोइट्री की तरह वो बराबर बोल रहा था। माड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना। माड़ी माने शिकारी। अब वाकई शिकारी आया, उसने जाल बिछाई, उसने दाना डाला, पंछी धीरे 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 फंसने लगे। फिर खाते थे और उसके बाद उड़ भी आते थे। तो जो मुखिया था वो सोच रहा था कि मैं ही बेवकूफ हूँ क्या, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं भी तो जा करके जरा दाना खा के आऊं। तो वो भी अंदर चला गया, उसने भी जाकर के दाना खाने के लालच में कि मैं दाना खा के जल्दी उड़ता हूँ। लेकिन उड़ने की अभी कोशिश की थी कि जाल बंद हो गया, और जाल बंद हो गया तो वो हमेशा के लिए उसकी कैद में चला गया। लेकिन अभी मूर्ख उसके अंदर यही गाना गा रहा है, माड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम मत खाना, और खुद भी उसी में पता पड़ा। ऐसे ही पूरी दुनिया एक दूसरे को सबक सिखा रही, भाई करोना है, कौन अपना है कौन पराया है, जल्दी से अपना काम पूरा कर ले, क्यों फंसे हैं, बिल कर दें, ऐसा कर दें, ये कर दें, कम कमाएं, ज्यादा पैसा किस काम का है, क्यों इतनी। लेकिन फिर जैसे ही सब खुलेगा सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। अभी तो सब सत्संग में हाजिर है ना, जूम में। जो चिड़िया कहीं नहीं जाती वो भी सत्संग में हाजिर है। सत्संग खुले फिर देखो सब कैसे अपने घर में बैठे। तभी सब रिक्वेस्ट लिख लिख के भेजते हैं, प्लीज सत्संग का हाल भी खुल जाए, जूम मत बंद करिएगा, प्लीज सत्संग का हाल भी खुल जाए, जूम मत बंद करिएगा। क्यों? क्योंकि वो जाल पसंद आ गया जूम का। अब जूम में आकर के एक कैद खाना फिर अपना ही कबूल कर लिया। अरे उड़ चलो हंसा अगम देश में, यहाँ तो कोई न तेरा है न कोई मेरा है। ऐसे अगम देश की ओर चलो, ऐसी यात्रा करो, किसी जाल में नहीं फंसना है, हर एक से ऊपर। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है, जो यहाँ से दूर दूर जाकर बार बार लौट आती है और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। योग विशिष्ट इसीलिए कईयों को बहुत अच्छी लगती है कि इसमें सिमिलीज बहुत है। कि तृष्णा का एक एग्जाम्पल दिए, पागल घोड़ी होती है, ये दूर तक जाएगी, चक्कर काटेगी, फिर आ जाएगी, फिर गोल गोल घूम करके फिर चक्कर काटेगी, फिर आ जाएगी। तो ऐसे ही जो व्यक्ति तृष्णा में फंसा रहता है वो भी गोल गोल चक्कर काटता रहता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे लौटता है। यानी चक्कर काटते 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 उसकी उम्र पूरी हो जाती है। जाते समय पूछते कितनी एज थी, 79 थी। 79 की उम्र कम होती है। आफ्टर 60, दादा भगवान तो हमारे कहते हैं पल का भरोसा नहीं, पर फिर भी हम तुमसे कहते हैं कि 60 की उम्र उसके बाद में अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए कि हर दिन एक ग्रेस मार्क है जो परमात्मा दे रहा है। परमात्मा का काम करने के लिए, परमात्मा के लिए ये शरीर धारण किया। अब उसी का काम होना चाहिए। माया के धंधे, कमाई धमाई सब बहुत हो गई, अब उसी का काम करें, उसी के उसमें लगे, इधर उधर भागना दौड़ना बिल्कुल बंद कर दें। आगे है इसका लास्ट का पेज है, जीवों के हृदय में रहने वाली ये तृष्णा जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवार है, न वज्र अग्नि की लपटें हैं, और न आग में तपाए लोहे के कणों की चिंगारी है। बोला जीवों के हृदय में रहने वाली ये तृष्णा जैसी तीखी, यानी इतनी तेज है, इतनी तेजी से जख्म देती है कि इतना जख्म तो जो जला हुआ लोहा है, गर्म लोहा है, वो भी इतना जख्म नहीं देता। आग के बीच में तुम निकल जाओ वो भी इतना जख्म नहीं देता। वज्र अग्नि की अग्नि, वज्र अग्नि की अग्नि, यानी जब पहाड़ आपस में टकराते हैं तो उन पहाड़ों के टकराने से भी एक आग निकलती है। पेड़ टकराते हैं तो पेड़ों के टकराने से भी आग निकलती है। बोला वज्र अग्नि की अग्नि से भी ज्यादा तीखी, ये इतनी जबरदस्त तीखी है कि मनुष्य को बिल्कुल जीने नहीं देती है। मेरू पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह कलंकनी तृष्णा पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। एक एक शब्द तोड़ के पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मेरू पर्वत हिमालय पर्वत का एक मशहूर पर्वत है, उसका नाम है मेरू पर्वत। मेरू मतलब तुम ये समझ सकते हो जैसे तुम्हारी स्पाइन कॉर्ड, मेरुदंड भी इसको कहते हैं, स्पाइन कॉर्ड। यानी हिमालय का जो सबसे बड़ा पर्वत है मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के समान उन्नत विद्वान, बोला मेरू पर्वत की तरह जो उन्नत विद्वान, यानी प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंट, जिसकी विजडम बिल्कुल खुली हुई है, जो प्रज्ञा से स्थिर है, ऐसा जो विद्वान है, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी, मतलब ऐसे व्यक्ति को भी एक कलंकनी तृष्णा, ऐसे व्यक्ति को भी जो इतना शूरवीर है, ज्ञान में स्थित है, स्थिर प्रज्ञा के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर तृष्णा उसके भीतर अगर कोई आ गई तो वो उसको कलंकित कर डालती है। कलंकित उसका पूरा जीवन
एक काले पन्ने की तरह हो जाता है। तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, एक गलत कर्म किया जो सबकी नजर में आ गया, छिपके किया, पर छिप के चाहे जितना भी कर्म करो सामने आता है, वो तुम्हारे पूरे जीवन को कलंकित कर देगा। इस व्यक्ति ने चोरी की, इस व्यक्ति ने झूठ बोला, इस व्यक्ति ने गलतफहमी फैलाई, इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया, तुम्हारे पूरे जीवन को। और ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो तुम्हारे चरित्र से जुड़ी रहती हैं। क्योंकि ज्ञान की बात में दो चीजें ही देखने वाली होती हैं, एक आपका व्यवहार, दूसरा आपका चरित्र। अगर व्यवहार में गड़बड़ी है तो वो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे, फिर भी। लेकिन अगर चरित्र में गड़बड़ी है तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। चरित्रहीन नर को कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और चरित्रहीन माने जिसका अपनी चीजों को छोड़कर दूसरी जगह पर मन लगा रहता है, उसके चरित्र में तुम्हें मेजर फॉल्ट्स दिखते हैं, मेजर गलतियां दिखती हैं, तो तुम्हारा मन कभी भी वहां पर जाकर के टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने चरित्र का निर्माण नहीं किया। चरित्र बनाओगे, जीवन बन जाएगा और बिहेवियर भी फिर उसमें अच्छा हो जाएगा। तो दो चीजों पर ज्ञान की बात में चाहे कितना भी कहें, मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरा है, गुरु ही सब करता है, मानते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो कहीं ना कहीं तुमको भी करना पड़ेगा ना। महात्मा बुद्ध की बात चली थी ना, कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि आप मुझे ये बताएं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा रास्ता है जिसमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। बोला हाँ है, लेकिन पहले मेरी एक बात का तुम जवाब दो। पूछिए, तो तुम कहाँ से आए हो? तो उसने एक गांव का नाम लिया। बोला ये गांव कितनी दूर है? बोला यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है। बोला क्या कोई ऐसा उपाय है कि बिना किसी सवारी के किए, बिना पैदल जाए तुम अपने गांव तक पहुंच जाओ? बोला नहीं, ऐसे कैसे होगा, पैदल जाना पड़ेगा या कोई सवारी करनी पड़ेगी, बैलगाड़ी करनी पड़ेगी। बोले जब 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए तुम्हें कुछ साधन चाहिए, तो इतनी बड़ी परमार्थ की यात्रा के लिए तुमको कोई साधन नहीं चाहिए, बिना साधन करके तुम उधर पहुंच जाओगे। तो बिना साधन किए तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। जरूर ये साधन गुरु देता है, साधन भी गुरु है, सिद्धि भी गुरु है, साधे भी गुरु है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी मन की सफाई तो देखनी पड़ेगी कि मन साफ है। हाँ, गुरु का संग करते करते मन ऑटोमेटिकली साफ होता जाता है। पर जो गुरु का संग बाहर का नहीं कर पाते, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए भी तो कुछ चीजें है ना। अब कोई व्यक्ति स्कूल में रोज जाता है, रोज जाकर उसकी पढ़ाई हो जाती है, और कोई बच्चा समझो कोई दिक्कत है नहीं जा पाता, तो उसको कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए? आप एक बात का जवाब देना। यानी उसको कोचिंग चाहिए, उसको कोई ना कोई पर्सनल ट्यूशन चाहिए, घर में कोई पढ़ाने वाला चाहिए। जब वो स्कूल नहीं जा रहा तो घर के भीतर उसको कोई चाहिए। इसी तरह गुरु का संग सबसे बड़ी बात है। पर अगर गुरु का बाहरी संग नहीं मिल पाए, क्योंकि अभी भी कई लोग के फोन आते हैं, भी हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, पहले जाते रहते थे, मन ऐसा रहता था, मन सदा रहता था, अभी जा नहीं पा रहे हैं। भले सत्संग सुन रहे हैं जूम का, लेकिन मन बेचैन हो जाता है, मन में तड़पन होती है, घबराहट होती है, बहुत कुछ मन सोचता है, क्योंकि बाहर का संग कम हुआ। फिजिकल फिर बढ़ेगा, परमात्मा सबकी सुनेगा, ऐसा नहीं है। अगर सुख के दिन दिखाए तो दुख की रात भी देखी है, तो सुख का दिन भी उसके पीछे है, काल का पहिया घूमे रे भैया। लेकिन अपना काम तब भी, जैसे ही बाजार खुले, अगर काम तेरा पूरा नहीं हुआ है तो पहले पहले अपना काम जरूर पूरा कर लेना। और तृष्णा की निंदा जो भगवान राम ने की, आप भी अपने से पूछना कि वाकई तृष्णा ऐसी है जो मनुष्य के जीवन को कलंकित कर सकती है। कितना भी कोई ज्ञान में आगे बढ़ जाए, एक तृष्णा उसके भीतर में है, उसे वो तृष्णा उसके बैक को, उसके पास्ट को खत्म कर देती है और वर्तमान जीवन को कलंकित करके उसका भविष्य भी बिगाड़ देती है। तो तृष्णा को भीतर से निकालना, कोई चोरी, कोई फसाद, झूठ बोलना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, हम देखते हैं ये व्यक्ति अगर ज्ञान सुनने के बाद भी अगर सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है, गुरु से कोई बात छिपाता है, गुरु से छिप करके कोई काम करता है, क्योंकि काम छिप कर क्यों करना पड़ता है? रीजन कि वो तुमको लगता है कि वो डांटेंगे कि गलत काम, गुस्सा करेंगे, गलत बात तुमने क्यों किया, सच्चाई नहीं रखते अंदर में। तो उसमें नुकसान तुमने किसका किया, अपना किया या तुमने सत्संग का किया या किसी और का किया? तो अपना नुकसान करते हैं तो इससे बेहतर है कि अपना नुकसान अब बिल्कुल भी न करें, एकदम न करें। और तृष्णा जो भी मन में उठे उसको शुरुआत में ही काट दो, क्योंकि एकदम से कोई चीज तृष्णा नहीं बनती है। पहले होती है चाहत, फिर चाहत के बाद बनी इच्छा, इच्छा के बाद बनी वासना,
वासना की बात बनी तृष्णा, और तृष्णा जन्म मरण का चक्कर का कारण। तो चाह जब शुरू में पूरी नहीं हुई, मतलब स्टार्ट हुई, तो गीता भगवान एक मिसाल बताते हैं कि राजा को इच्छा हुई कि आदमी शराब पीऊं। वजीर को बोला मेरा मन करता है आज मैं शराब पीऊं। वो चला गया शहर से शराब लेने के लिए, लेकिन लौटा 2 दिन के बाद। राजा गुस्से में बोला इतना टाइम क्या कर रहे थे और इतनी लंबी ये किस किस को तुम लेकर के आए हो? बोला जहाँ पना अपना तो गांव छोटा सा है, हम छोटे से गांव के राजा हैं। तो जब आपने कहा शराब पियेंगे तो मैं शराब की बोतल लेके आया। फिर मैंने सोचा कि आप शराब पियेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं भोजन भी तामसिक खाऊं, तो मैं तामसिक भोजन भी लेके आया। पर चूंकि हमारा गांव तो शाकाहारी है, यहाँ कोई तामसिक भोजन बनाता ही नहीं है, तो तामसिक भोजन बनाने के लिए रसोईया भी साथ में लेके आया। फिर उसमें जो जो सब्जियां पड़ती हैं, जो वेजिटेबल्स पड़ती हैं, लहसुन अदरक, वो हमारे यहाँ मिलती नहीं, मैं उसको भी साथ में लेके आया। ना फिर जिस वक्त में आप तामसिक भोजन करोगे तो आप कहोगे कि कोई नृत्य का भी आयोजन हो, कोई इस प्रकार का संगीत का आयोजन हो, तो पूरी की पूरी संगीत पार्टी भी मैं लेकर के आऊं। फिर धीरे धीरे करके आप शराब पीने का ज्यादा शौक रखोगे, तो मैं महीने भर की शराब की बोतलें भी साथ लेके आया हूँ। जब आप महीना भर लगातार शराब पियोगे तो आप बीमार होगे, तो जब आप बीमार होगे तो मेरे को भेजोगे शहर में जाकर के डॉक्टर लेकर के आओ, तो मैं उसके लिए डॉक्टर भी लेके आया। फिर डॉक्टर कहेगा कि मेरी दवा से ठीक नहीं हो सकते हैं, तुम कोई और उपाय करो। तो आप कहोगे कि किसी वैद्य को लेके आओ, तो मैं वैद्य को भी लेके आया। फिर वैद्य कहेगा कि ये कोई पुराना हकीम होगा जो आपकी बीमारी को समझ पाएगा, उसको लेके आओ। आप मुझे भेजोगे तो मैं ये पुराना हकीम भी लेके आया, बहुत ही जो सब समझदार हकीम है। और फिर ये हकीम कहेगा कि राजा अभी तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ऐसी है जो अभी भी ठीक नहीं हो सकती है, तो जब ये लाइलाज बीमारी है तो लाइलाज बीमारी की बात में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो जब इस प्रकार का हकीम बोलेगा तो मौत का आपका सामान लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए, कफन वगैरह लेने के लिए शहर में मेरे को जाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए शैया बनवा करके कफन का सामान लेके मैं सब एक साथ लेके आया, तभी मुझे 2 दिन लगे और इतना पैसा भी लगा है। ये लंबी लिस्ट है। राजा तो सुन के एकदम बेहोश हो गया। बोला मैंने शराब की बोतल मांगी तो मेरे कफन का सामान लेके आ गई। बोला कफन का सामान लेके आए हूं ये बताने के लिए कि ये शराब अंततः तुमको कफन तक लेकर के जाएगी। राजा ने उसी समय शराब की बोतल तोड़ दी। बोला मेरे को ऐसी शराब नहीं चाहिए। तो गुरु वो वैराग्य दिलाता है, मन को वैराग्य आता नहीं, गुरु दिलाता है कि तुम माया में जाओगे, जाओ, किसी ने तुम्हें मना नहीं किया, और जा करके तुमको कौन से सुख मिलेंगे ये तुम देखना, और फिर दूसरों को भी बताना कि माया में है क्या। वो लंबा चक्कर काट करके फिर तुमको चाहिए तो सत्संग, मन को चाहिए तो वाणी, वाणी का सुख ले चुके हो, मन को वाणी का एक एक ऐसा जिसको कहते हैं ना संबल मिल चुका है, और मन इस संबल को अब कभी खोना नहीं चाहता है। तो पलट करके तुम सोचोगे भी कि मैंने क्या किया, पाए कुआड़े हमारी गाफिल अपने हाथ, मैंने अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी, लेकिन फिर भी तुम एडजस्ट करते हो, नहीं ठीक है अब इसी माया में से हमको निकलना है। तो निष्काम कार्य करने के लिए जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, जो भी है, उनको तुम अपने से जोड़ो, टाइप करो, सत्संग से भी जोड़ो, लेकिन निष्काम करना 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 करना। जहाँ कर्ता भाव है वह निष्काम क्या है? निष्काम का पहला ही शब्द है कामना से रहित, कामना से रहित। निष्काम माने निष्क्रिय नहीं, इनएक्टिव नहीं, इनएक्टिव नहीं बना है। निष्काम माने वो कर्म करना जिसमें अहंकार और कर्तापना दोनों का अभाव। तो आओ आज से लेकर के ऐसे निष्कामी बनते हैं हम सब, जिसमें अहंकार और कर्तापन दोनों ही मिट करके खत्म हो। तो तृष्णा की इतनी निंदा हुई, ये भी आपने सुना कैसे पाल ब्रूटन को रमन महर्षि, जैसे उन्होंने दादाजी में रमन महर्षि का दीदार किया उनके भाव ने, ऐसे ही गुरु भी हमारे जीवन से कभी जाते नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमको फिर मुलाकात करते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं फिजिकली। वो साथ में न रहने पर भी वो हमारी कैसे अंदरूनी मदद करते हैं। अंदर से गुरु जो जागा हुआ गुरु है, वो अंदर से हमारी कितनी मदद करता है। गुरु का ज्ञान तो मदद करता है, लेकिन जो गुरु हमने बाहर से समझे हैं वो भी तुम्हारे साथ में रह करके लाइफ को कितना अच्छा करते हैं, कितना ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो ऐसे गुरु को जितना भी वंदन करें, जितना भी प्रणाम करें, जितना भी उसके आगे मत्था टेके उतना ही कम है।